गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस नए हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा और इस दिन का आगाज भी आई एम श्योर अगर नहीं हुआ तो आगाज कीजिए एक नई एनर्जी के साथ, जाग जाएं। हाँ। सिर्फ आंखों से नहीं जाग जाएं बल्कि जी। दिमाग से भी जाग जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत अपने आप को important होता है। तसल्लियां दे रहे हैं, इसलिए हमने सोचा हम आपको भी तसल्ली दे दें बिल्कुल कि सही उठ बात। जाएं, दिमाग से भी जाग जाएं, हाँ। सो दैट आप अच्छा से शो कर बिल्कुल सकें। सही बात है, ये जागना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। सिर्फ कहना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कभी कभी करना भी बड़ा Very इंपॉर्टेंट true. होता है। सबीन मुझे एक कहानी सुनानी है आपको, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, आज मैं तो। आपको इजाजत नहीं देती है। हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते ये हैं। टॉपिक है। ये कोई मेरे साथ ये जो हंस रहे हैं ना कैमरे के पीछे सारे, इसका मतलब मेरे साथ कोई प्रैंक होने वाला है। ठीक अरे हो नहीं गया? नहीं, वाकई एक कहानी है। सुनाए। अच्छा, कहानी है कि एक बहुत ही जबरदस्त खातून है, ओके, मीडिया इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। सिंगल कट कर दीजिए, सोलो कट कर दीजिए। नहीं नहीं, सोलो कट नहीं, टू शॉर्ट पे रहेगा जी ये। तो एक खातून है, बहुत ज़बरदस्त शो करती हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका कंटेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त वो गुफ्तगू करती हैं। यहाँ मेरा फोकस गुफ्तगू पे था। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करती हैं कभी कभी कि मैं ये करूँगी और मैं इस बार तो करूँगी, और कभी कभी वादा भी करती हैं कि इस बार तो मैं लाजमी करूँगी। जैसे कि जुम्मे को एक वादा किया था क्या? उस खातून ने, हमसे भी किया था, हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे भी किया था कि इस वीकेंड तो आप देखना मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी, मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, आप यूट्यूब पे देखना मेरे व्लॉग्स आए होंगे। सो हम वेट करते रहे, पूरी टीम वेट करती रही। ओके है ना, Sorry? आप भी आखिर में कहेंगे और मैं बात कर रहा था उनकी फलानी की, मेरा उनकी नाम जिनकी नहीं। बात पे तो आऊंगा मैं। मतलब आप मेरी बात नहीं कर रहे ना, नहीं, राइट? आपको लग रहा है आपकी बात हो रही मुझे है? नहीं लग रहा मेरी बात हो रही है, इसलिए मैंने जस्ट वांटेड टू कंफर्म। चलिए चलिए, आप अगर मैं ये अब कहानी सुना रहा हूँ, आपके माइंड में जो भी अगर एक शख्स का खाका सा बन रहा है, जो भी आपका उसके बारे में क्या राय क्रिएट हो रही है कि जिसने इतने दफा वादा किया हो कि वीकेंड पे ये होगा, वीकेंड पे वो होगा, व्लॉग्स आएंगे, कंटेंट आएगा। और अच्छा, हाँ हाँ, बताएं बताएं। उसने मेरा ख्याल है बहुत कोशिश की कि वो ऐसा ये सब कर दिखाएगी। अच्छा, फिर लेकिन क्या वो हुआ इतनी होगा? busy हुई, क्या इतनी हुआ busy- क्या होगा? उसने But घर में बहुत काम किए she got होंगे, कोई busy. जिम्मेदारियां बहुत बड़ी No, होंगी, but she इवेंट्स पे wanted गई to take होगी। some rest. I mean, Oh. पूरा हफ्ता काम करके she wanted some rest. So अच्छा, obviously. वीकेंड पे भी रेस्ट चाहिए। हम बात करें ही नहीं की, जिन्होंने एक बार फिर इस वीकेंड पे हमें धोखा मुझे दिया लगा है, आखिर ये कह में के दोबारा व्लॉग्स आएंगे। मुझे लगा आखिर में दोबारा होगा। हम बात करें फलाने की, हम जो बात अक्सर करें shows जिन में। की नहीं इनकी। ओके, बिल्कुल सही है। लेकिन आप सब बहुत जल्द मुझे देखेंगे सोशल मीडिया के डिफरेंट कब? प्लेटफॉर्म्स पे। और अभी क्या बहुत रह जल्द गया मैं उस कुछ- इक्विपमेंट में? ऐसा मैं क्या कुछ- रह गया जो तुमने कहना है कि अब ये रह गया इसलिए कंटेंट नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है अभी मैं थोड़ी एडिटिंग सीख रही हूँ ना, सो जब मैं थोड़ी सी एडिटिंग सीख जाऊंगी तो अच्छा। ऑब्वियसली देन आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस एंड देन आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब। नहीं, इनकार- फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड अच्छा। देन ऑन यूट्यूब। इनकार समझू मैं फिलहाल नहीं नहीं, के आप लिए? इनकार ना इस समझे, आप हफ्ते के बहुत लिए? जल्द आप मुझे मोटिवेट कर रहे ये हैं। मोटिवेट ही तो कर रहा हूँ। आप मुझे कह रहे हैं, देखिए जिंदगी में आपको कोई काम अगर करना है तो कर दिखाएं। मेरी तरह मत बने आप बिल्कुल भी कि आप वेट करते रहे अगले हफ्ते और अगले हफ्ते कर करके आप जो है पूरा महीना 2 महीने और कुछ साल भी आप गुजार दें। सो आई एम वन ऑफ देम जो कि बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि अच्छा ये इनिशिएटिव लेना है। कोई दो तीन इनिशिएटिव मेरे माइंड में, और जी, जी। तीनों मेरे पास सामने पड़े हुए हैं कि बस मतलब आई जस्ट हैव टू डू इट, और मैं वो कर नहीं पा रही। बट आई डोंट नो क्यों, मुझे लगता है नजर शजर लग गई है। अच्छा वशे, अच्छा ये चंगा काम है ना कि कोई काम अगर नहीं आप कर पा रहे या नहीं हो रहा है, लेजी एटीट्यूड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सबीन का, हम सबका ये होता है समहाउ। कोई काम हमने करना होता है, वो काम हम समहाउ नहीं कर पा रहे होते और हम कहते हैं नहीं नहीं वो एक्चुअली ये मसला है। फिर एंड पैक में नजर ठीक है, नजर बरहक है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लगी ना बरहक है तो फिर बस बरहक है ना। हाउ डू यू नो कि नजर बस पता लग गया। अच्छा, कंटेंट आया नहीं है, पहला व्लॉग आया नहीं तो आप नजर लग गई वो है। पहले से लगी होगी, वो Okay. पहले से लगी होगी। फाइन, अब मैं क्या करूं इस खातून का? आप मुझे बताएं क्या कहा जाए अब इनको। अब तो हमने कोई आज मैं नजर उतरवाऊंगी, और जिस दिन मेरा व्लॉग आ गया ना, तो समझो नजर उतर गई है। जिस दिन मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी ना, मेरा कोई कंटेंट अपलोड हो गया, आप ये समझ जाइएगा कि मेरी नजर उतर गई है। ओके, चलें, लेट्स सी। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट? वीकेंड पे आपको एक अवार्ड भी मिला, पीस अवार्ड, माशाल्लाह। एक thank you इवेंट so था much. माशाल्लाह। और Thank you ये so मैं much. ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से वाकई ऑन राइजिंग पाकिस्तान, इसके अलावा जब जिस शो में आपने बात की और जब जिस कंटेंट पर आपने राय दी है, इवन ऑन सोशल मीडिया, इवन ऑन इंस्टाग्राम, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, जो प्रेसिंग इश्यूज होते हैं, जो कि उस वक्त ऑनगोइंग सिचुएशन पर बात हो रही होती है, उसमें एक हमेशा जो एक अमन की बात, एक ज़बरदस्त बात, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देती हैं। तो आई एम श्योर कि ये जो आपकी मेहनत होती है, ये जो आपकी सोच होती है, जिसको आप ट्रांसलेट एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी एंड कम्युनिटी,
उसका उसके कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट है this बिल्कुल ऐसे award? एक्नॉलेजमेंट तो बहुत अच्छी लग रही होती है। एट द सेम टाइम शुभ देखिए, आज भी वही मैसेज हम सब देने की कोशिश करेंगे। आप, मैं और पाकिस्तान टेलीविज़न की भी अगर बात करें हम, तो हमेशा हम अमन की बात कर रहे होते हैं। अक्सर लोग होते हैं, अच्छा जी फलाने चैनल पे ये हो रहा तो हमने पीटीवी लगाया तो वहाँ पर तो बस ये हो रहा था। बिकॉज सेंसिटाइज करना इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं होता बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। सनसनी फैलाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस फैक्ट्स बताएं एंड देन सोल्यूशन बेस्ड चीज़ों पे बात की जाए कि ये इसका सोल्यूशन है और हम सबको मिलके ऐसे करना। और स्पेशली हमेशा जो है हमें अमन की बात करनी चाहिए। और ये सिर्फ हम दोनों नहीं, हमसे बहुत सारे और लोग होंगे इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जिस जिस कैपेसिटी में वो लोग काम कर रहे हैं, उन सबको यही खुशी होती होगी कि वो अमन की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम सब ने मिलकर पीस को प्रमोट करना है। Absolutely. पड़ोसियों की तरह हमने हमेशा सनसनी नहीं फैलानी। ये एक प्लेटफॉर्म है मीडिया, जो एक जिम्मेदारी का प्लेटफॉर्म है और हम सब ने हर सिचुएशन में कोशिश करनी है कि हम सब पीस की बात करें। एब्सोल्युटली जी। अभी हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ से, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे अमेजिंग मेहमान होंगे हमारे साथ, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद और बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में। आज हम पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग सुन के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से लोग जो चाहते हैं कि आसमान की वसअतों को देख सकें या परिंदों की तरह उड़ने का एक एहसास इसको महसूस कर सकें और कुदरत को एक नए जाविये से देख सकें, उफ़क़ को भी एक नए जाविये से देख सकें। उड़ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको, लेकिन हाँ बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है उड़ने का। बिल्कुल। आपको है? मुझे है, बट मुझे डर बहुत लगता है। Really? हाइट से? देयर वाज अ टाइम जब मुझे हाइट से डर नहीं लगता था, बट कुछ टाइम के साथ साथ जो है ये चीज़ डेवलप हो गई है। ओके। आई डोंट नो, सो दिस इज़ द रीज़न जो मैं थोड़ा सा पहाड़ों को भी अब अवॉइड करना शुरू हो गई हूँ और सारी चीज़ें। सो बट ऑब्वियसली ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है वो पहला स्टेप आपको लेना होता है और अपने जो डर है उस पर काबू पाना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम मजीद कॉन्फिडेंट हो अपने ख्वाब पूरे कर सकें। अरे ख्वाब पूरे करना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ लोग जो ये ख्वाब देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज हम अपने इन मेहमान की बात करें, अब्दुल्ला बिन इम्तियाज़ की बात करें, वेरी फेमस पैराग्लाइडर, जिस तरह से ये पैराग्लाइडिंग खुद करते हैं और करवाते हैं, टैंडम राइड्स भी, ग्राउंड हैंडलिंग वो सिखाते हैं इस्लामाबाद में और फिर मुख्तलिफ स्पॉट्स पे ये पैराग्लाइडिंग कराते हैं। तो आज अब्दुल्ला हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम इस शौक से मुतालिक भी पूछेंगे किस तरीके से किया जा सकता है पूरा। अगर किसी का वजन थोड़ा सा ज़्यादा हो तो क्या वो कर सकता है पैराग्लाइडिंग या नहीं, इस पर करेंगे बात अब्दुल्ला के साथ। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ग्रेट। उड़ने का शौक था बचपन से? जी बिल्कुल। दैट्स नाइस। बचपन से उड़ने का शौक था। बताएं अब्दुल्ला, ये शौक कि पैराग्लाइडिंग का शौक, फिर इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली। फिर वो सीखना और फिर लोगों तक इसको पहुंचाना, पूरी जर्नी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो ऐसे था कि बचपन में हमें जब शौक था तो उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। जब मैं बिज़नेस में आया तो फिर मैंने एक क्लब से रब्ता किया जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारी उनके साथ सेटिंग बन गई। और जब मैंने ग्राउंड हैंडलिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद मैंने फ्लैंक स्टार्ट कर दी। और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आपने आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। ओके। ठीक है, तो आपकी स्किल्स बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले हमें ग्राउंड हैंडलिंग के बाद 300 फीट से स्टार्ट कराया जाता है, फिर 600 फीट, ग्रेजुअली हमारी हाइट इंक्रीज़ की जाती है। तो फाइनल जो हमारी फ़्लाइट होती है पीर चनासी आज़ाद कश्मीर से 8000 फीट। उसके बाद ये जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे पास मेहमान आते हैं यूरोप से फ्लाइंग करने हुंजा, तो हुंजा सबसे ज़्यादा आप कह लें कि वहाँ पे टर्बुलेंस होते हैं। एग्जैक्टली, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। हमें उनके साथ भी मौका मिला ये रिसेंटली जो है जुलाई वगैरह में। अच्छा। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो क्रॉस कंट्री पायलट्स हैं, 6-6 घंटे की फ़्लाइट करते हैं। रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया पाकिस्तान में 5 घंटे और 41 मिनट का हवा में रहने का। अच्छा। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो हमारे ही एक दोस्त हैं 5 घंटे और 18 मिनट का पिछली सर्दियों में बनाया था। तो कल और परसों भी हम गए रहे चकवाल, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें इतनी अच्छी विंड नहीं मिल सकी। इसके लिए बड़ी स्टेबल आपको विंड चाहिए होती है। और ये जो आइडियल लोकेशन आप बता रहे हैं, क्या माहौल होता है आइडियल पैराग्लाइडिंग? जी, आइडियल लोकेशन देखें, हम इसमें ना हाइट भी देखते हैं, इसमें हम वेदर भी देखते हैं और इसमें विंड ऑफ कोर्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली विंड तो आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, कम से कम भी 5 की आपको विंड चाहिए अच्छी टेक ऑफ के लिए, और मैक्सिमम 12, 13, 15।
इसके ज़्यादा अगर विंड हो तो फिर वो डेंजरस होती है, वो टर्बुलेंस होती है ज़्यादा, तो वो फिर नए जो है ना हमारे जो कह लें कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल रेकमेंड हम वो तो नहीं पहले ही करते। डर जाएंगे बेचारे जी, जाके तो वो उठा दूसरी उठा दफा के कहाँ फेंक दिया फिर। ओए रियली जी जी, ओह माय गॉड। exactly। तो आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए? स्टार्ट में होता है डेफिनेटली, इसी वजह से हम ग्राउंड में करवाते हैं ना, ग्राउंड में अगर बंदा गिरे तो कोई मसला नहीं है, ड्रैग पड़ता है वो। नहीं नहीं, पर्सनली आपके साथ हुआ? जो आते हैं नए लोग उनकी बात नहीं करी, बट ऑब्वियसली आप ट्रेन भी कर रहे होते हो और खुद जी। भी आप 5 घंटे, पहले तो ये भी हमें ज़रा स्टोरी Yes. बताएं कि कुछ मिनट्स बड़े मुश्किल हो जाते होंगे हवा में, Exactly। 5 घंटे कैसे सरवाइव करते एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सन बर्न हो रहा होता है। मैं तकरीबन 2 लीटर अपने साथ पानी लेके गया हुआ था ऊपर, खाने पीने की चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, रेडियो होता है आपके साथ। हम 4 पायलट्स थे और उसमें से 2 को सिंक मिल गया, तीसरे लैंडिंग पे चले गए थे, तो मैं सरवाइव कर गया था ऊपर। ओके और मैं इस इंटेंशन से नहीं गया था कि रिकॉर्ड बनेगा। जब मैंने टाइम देखा 3 घंटे गुजर गए, तो मैंने कहा यार आज तो रिकॉर्ड बन जाएगा। तकरीबन 11:52 पे मेरा टेक ऑफ था और जो मेरी लैंडिंग थी वो तकरीबन असर का टाइम गुजर रहा था। मैंने कहा यार नमाज भी पढ़नी है, नीचे उतरे, वरना 6 घंटे पूरे हो जाते। और उस दिन विंड जो थी वो मगरिब तक चलती रही थी और लोकेशन थी हमारी ये आड़ा बशारत, नीचे गांव है रवाल और ये चुआ सईदन शाह से आगे है और वहाँ चकवाल से के पास जी एग्जैक्टली चकवाल में आता है। वहाँ पे इवेंट भी हो चुके हैं पैराग्लाइडिंग के। वहाँ पे इवेंट्स हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में अगर सबसे ज़्यादा रहने का रिकॉर्ड है तो वो आपके पास है? जी पाकिस्तानियों में मेरे पास है। पाकिस्तानियों में आपके पास है, यानी पाकिस्तान में किसी और ने बनाया हो तो बनाया हो किसी गैर मुल्क ने, लेकिन पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा एज अ ग्लाइडर इन द एयर ये रिकॉर्ड आपके पास है। 5 घंटे और 41 मिनट। और ये आप 6 घंटे पे भी आराम से ले जा सकते थे, बट आपने कहा चलिए आप ना जाते नीचे, मालूम हो गया तो ऊपर हवा में कि रिकॉर्ड बन चुका है। जी बिल्कुल। यानी उस वक्त एक खुशी पे नीचे आके आपने बताया सबको कि मैंने रिकॉर्ड बना लिया, या कि नीचे भी नहीं, मालूम आप था? इसको फेक नहीं कर सकते। ये एक एप्लीकेशन है एक्सी क्रॉस कंट्री की, वो इंटरनेशनल एक वेबसाइट है, उसके साथ लिंक होती है, आप सैटेलाइट के साथ एक तरह से कनेक्टेड होते हैं, वो लॉग बंद होता है, आप उसको फेक नहीं कर सकते। ओके मैं आपको लॉग दिखा भी दूंगा। नहीं मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि जब कोई भी पैराग्लाइडर जाता है फजा में तो क्या वो सैटेलाइट से फिर लिंक्ड होता है? जी जी ऐसे ही है, एप्लीकेशन है, कनेक्टेड होती है, चाहे नेट ना भी चल रहा हो, बाद में आप उसको अपलोड कर सकते हैं, वो फेक नहीं बन सकती, वो रियल होती है। 5 घंटे 41 मिनट फजा में क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं, बड़ा अच्छा एहसास होता है आज़ादी का, उड़ने का, और फोकस होता है वहाँ पे। मोबाइल में वहाँ भी हमें कॉल्स अक्सर आ जाती हैं, अच्छा, लेकिन हम नहीं उठाते। और वो आई एम श्योर कॉल घर से नहीं आती कि जरा बेटा फलानी चीज़ लेकर आनी थी, पहुंचे। यहाँ पे बड़ी एक अजीब चीज़ हुई, मैं कोट करना चाहूँगा। घर से कॉल्स आ रही थी, वो परेशान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कॉल्स मिलाई, फिर मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, यार सब खैरियत है, कहाँ पे हो। फिर उनको बताया रिकॉर्ड बनाया, बड़े वो खुश हुए। तो बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। और देखें 2 साल की जर्नी है आपकी, जी बिल्कुल, जिसमें आपने सीखा भी है, जिसमें आपने अपने आर्ज भी पूरे किए हैं, जिसमें आपने फिर एज अ टैंडम राइड भी कराई है बहुत से लोगों को। जी बिल्कुल। टैंडम राइड जिसमें हम देखते हैं कि ज़ाहिर को पायलट या पायलट होता है आपके साथ जो लेकर जाते हैं आपको, उसमें वज़न का कितना किरदार होता है? जी ये बहुत ज़रूरी आपने बात पूछी। हमारे जो ग्लाइडर है टैंडम, उसकी जो लिमिट है 200 kg है, इसके अलावा 250 kg वाले भी होते हैं। तो मेरा अपना वेट 75 है, तो मैं अपने साथ पैसेंजर मैक्सिमम 80 kg तक ले जाता हूँ। तो फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, और थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं ग्लाइडर के मैक्सिमम मार्जिन से थोड़ा सा कम हम रखें। अच्छा। ठीक है, अगर 200 kg है तो हम 180 तक ले जाते हैं, थोड़ा सा उसमें मार्जिन रखते हैं। हवा अगर तेज़ हो फिर मसला नहीं है, फिर तो आपको उठाती है, अगर कम हो तो फिर थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। लेकिन ये भी तो पता नहीं होता ना कब हवा तेज़ हो जाए, कब कम हो जाए, तो हम इसमें प्रॉपर जब हम घर से निकलते हैं तो सारा वर्कआउट करके जाते हैं। एक एप्लीकेशन है विंडी, वहाँ से हम विंड प्रॉपर चेक करके जाते हैं। कितनी एक्यूरेट होती है वो? काफ़ी होती है, 90% तक होती है, कभी कभी गलत भी बताती है। नहीं, और 10% तो वैसे ही थोड़ा अगर हो भी जाता है तो मैनेजेबल होता है। एग्जैक्टली देखें अभी जो मौसम की सूरत हाल है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे से जो सिस्टम एक चलता आ रहा है हम उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। सही। क्योंकि इसमें हम ये भी देखते हैं कि प्रेडिक्शन अपनी जगह या एक्यूरेसी अपनी जगह। बहुत से स्पॉट्स पे हम ये देख रहे होते हैं कि जिनको शौक होता है कि मैंने पैराग्लाइडिंग करनी है, वो स्पॉट पे पहुंचते भी हैं, फिर ज़ाहिर है वो जीप राइड है जो भी करके ऊपर पहाड़ की चोटी पे पहुंचते भी हैं। वहाँ पहुंच के उन्हें कहते हैं अब आप वेट करें क्योंकि हवा नहीं चल रही, उन्हें हवा के चलने का इंतज़ार करना पड़ता है। अब जब रिक्वायर्ड विंड होती है तो फिर वो टेक ऑफ कराते हैं, वरना वो नहीं कराते। समटाइम्स ऑपोजिट हवा भी चल जाती है। आपने की है पैराग्लाइडिंग? जी मैंने की। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी साथ। हाँ, तो मेरे साथ तो खैर ये हुआ था कि पहली बार जब हम गए ऊपर कोहाट में की थी मैंने। अच्छा। तो वहाँ में उन्होंने कहा वेट करें बिकॉज विंड नहीं चल रही, तो हम वी केप्ट ऑन वेटिंग। आई थिंक कोई 30-40 मिनट्स के वेट के बाद फिर हमने
कर ली, लेकिन जो मेरे बाद मेरे दोस्त ने करनी थी, जैसे ही वो टेक ऑफ करने लगा उस वक्त हवा एकदम रुक गई, तो अभी वो टेक ऑफ करते करते उन्होंने एकदम खींचा उसको और वहीं पे उसे फिर आई थिंक गिरा दिया। विंग को किल करना बोलते हैं। विंड को किल व्हाटएवर इट इज। हम तो हमने कहा ये इसका बचाएगा, पता नहीं क्या हो गया है। हमने कहा बंदा गिरा दिया बस। सेकंड टाइम जब हम गए तो उसमें जैसी ऊपर पहुंचे उन्होंने कहा फौरन कर लो, हवा बहुत अच्छी है, तो फौरन से हो गया। तो आई मीन समटाइम्स यू हैव टू वेट एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो देखिए ये इट्स क्वाइट चैलेंजिंग जो कि ट्रेनर्स होते हैं उनके लिए कि आपने लेकर जाना है लोगों को, नए लोग हैं उनको समझाना है एंड ऑल दैट। अच्छा, हवा के अलावा क्या सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है आपकी नज़र में? इसमें सबसे पहले तो देखें जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए चैलेंज होता है कि वो विंड को सही जज नहीं कर पाते। लैंडिंग के दौरान वो टेल विंड पे चले जाते हैं। जैसे कल भी हम गए तो उसमें कुछ लोग थे, हवा बाज़ों का चेंज हो जाती है। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है तो वो हवा का गस्ट उल्टा आ जाता है तो वो टेल पे आ जाती है, तो उस पर लैंडिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। वो लोग होते हैं जो हवा में जाके कहते हैं नीचे उतारो हमें, हम कहाँ पे आ गए हैं। जी जी, मेरे साथ जी बिल्कुल अक्सर होता है। इंडिया में ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में तो थोड़ा जज्बा बुलंद है तो यहाँ पे इस तरह का सही नहीं है। लेकिन ये कि हवा का जब गस्ट ज़्यादा आता है तो ऊपर से एक कोलैप्स पड़ता है तो वो आधा आधा बंद भी हो जाता है। मेरे साथ हो चुका है। लेकिन उसमें आपने घबराना नहीं होता, उसमें आपने उसको मैनेज करना होता है ब्रेक्स के थ्रू। सही, आधा आधा विंग भी बंद हो जाता है अक्सर। अच्छा, और फिर लेकिन उसमें सेफ्टी अगर पूरा भी बंद हो जाए तो उसमें इधर साइड पे राइट या लेफ्ट रिजर्व लगा होता है, आपने उसको यूं बाहर खींचना है और फेंक देना है, खुल जाता है वो फिर। ओके, फिर आप डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भी हुआ है आपके साथ कभी? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हमारे एक दोस्त के साथ हो चुका है। ओके, तो ये सेफ्टी है, आप बच जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। कितना रुझान देख रहे हैं आप, ये शौक लोगों का आना कि अच्छा हमें पैराग्लाइडिंग करनी है? एक तो होता है बस आपने की वन टाइम की एंड दैट्स इट, आपको लगता है बस यू हैव डन दैट, बट कुछ लोग होते हैं जो रिपीट करना चाहते हैं, उनसे नज़र भी आता है आपको कि उनके शौक है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लिमिटेड लोग हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास लाहौर से आए एक हाशिम साहब, मैं उनको कोट करना चाहूँगा। उनकी एज थी 60, माशाल्लाह कंप्लीट वो पायलट बने हैं। टैंडम राइड्स के लिए ग्रैनीज इवन हमारे पास आ रही होती हैं, नानियाँ और दादियाँ। अच्छा। छोटे बच्चे आ रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ, इवन के दूध पीते बच्चे ने अपनी माँ के साथ भी टैंडम किया हुआ। Really? जी बिल्कुल। ये अलाउ कैसे हुआ? जी बिल्कुल होता है। ये वैसे लीगल है, अलाउड है? बच्चों का तो देखें वालदैन प्रॉपर साइन करते हैं ना कि हम अपने रिस्क का खुद जिम्मेदार हैं। पता नहीं यानी इसमें कोई एज ब्रैकेट वैसे डिफाइंड होती है कि इस एज ब्रैकेट के लोग कर सकते हैं? आपने कहा दूध पीता बच्चा भी कर सकता है माँ के साथ? माँ के साथ बिल्कुल। क्योंकि हमने आई रिमेंबर हमारे पास एक और भी पैराग्लाइडर एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि एक और पैराग्लाइडर है, वो अपने बेटे को साथ कराते हैं पैराग्लाइडिंग। जी एग्जैक्टली, मैंने कराया, मैंने अपनी वाइफ को टैंडम कराया, अपनी बेटियों को कराया, अच्छा, अपने बच्चों को कराया, भाई के बच्चों को कराया। सेफ है तो इसी वजह से कराना चाहिए, सेफ है, बट स्टिल यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मे बी देखिए अनसेफ तो वो बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी है। नहीं, वो एक छोटा सा बच्चा जो दूध पीते बच्चे की बात की, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अम्मी के साथ है, मैं ये बात कर रही हूँ कि वो बच्चा जो एक्सपीरियंस भी नहीं ले सकता, उसको पता भी नहीं है, तो उसको रिस्क में डालने की क्या जरूरत है? पहले दिन से आप उसे टफ बना रहे हैं पैराग्लाइडिंग। पहले वो छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता मैं हवा में, पहले दिन से ऊपर से देखना चाहता है जमीन। नहीं, उसका फायदा है, उसकी मेमोरी डेवलप हो जाएगी, वीडियो जो बनेगी बड़ा होकर वो देखेगा, फिर वो दोबारा एक्सपीरियंस करेगा। वो भी कह सकता है मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ, मैं बिल्कुल छोटा सा था जब मैंने पैराग्लाइडिंग की थी पाकिस्तान में। मैं अगर देखें सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे हैं तो इट्स फाइन। अच्छा, ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि फ़ज़ा में कोई, जिसने सबीन भी जिक्र कर रही थी कि ऊपर से फिर जाके वो कहते हैं भाई हमें उतारो, हमने नहीं और मजीद करना? हाँ, बिकॉज वो तो देखें पायलट के लिए भी इतनी पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है, कैसे डील करते हैं ऐसे लोगों को? अभी तक तो मुझे जितने पैसेंजर्स मिले हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो छोटी राइड थी, अगली बार बड़ी राइड करेंगे। तो 3-3 घंटे 2-2 घंटे की, तो बिल्कुल हमारे साथ राब्ते में वो कहते हैं हमें और बड़ी राइड करें। ओके, सीखने के बाद कितने आवर्स पूरे करने पड़ते हैं जब आप सोलो राइड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं? सोलो तो देखें आप, जब कोर्स आपका पूरा होता है आप सोलो स्टार्ट कर देते हैं। फिर कम से कम भी आपको 200 घंटे चाहिए, उसके बाद फिर आप टैंडम की तरफ आते हैं। सोलो में भी फिर लेवल्स होते हैं आप। ओके, तो सोलो के लिए ट्रेनिंग मुकम्मल करनी पड़ती है? जी बिल्कुल। ट्रेनिंग पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। बिल्कुल। ओके, कहाँ पे? इस्लामाबाद में हम मुख्तलिफ जगहों पे कराते हैं, जिसमें G13 हो गया, F9 पार्क हो गया। यानी कोई अगर आपके पास आए ट्रेनिंग करे तो वो सोलो भी कर सकता है? जी बिल्कुल। वो अपना फिर पूरा इक्विपमेंट ले लेगा? बिल्कुल। देखिए इक्विपमेंट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर बंदा नहीं ले सकता। वो क्लब का भी यूज़ कर सकता है मेंबरशिप में। एक तो उसकी लिमिटेड सी एक वो फीस होती है नॉमिनल सी, बाकी वो पर फ्लाइट के जो है वो चार्जेस पे करेगा। और इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें भी फिर लेवल्स हैं ग्लाइडर्स के। सही। एक ए है, फिर बी है, फिर बी हाई है, फिर सी है। ए है ना, आपका बिगनर होता है, वो आपकी गलती भी बर्दाश्त करता है, माफ़ करता है, आपको चांस देता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बर्दाश्त होती है और वो थोड़ा सा स्लो भी होता है।
आप ये समझ लें कि वो साइकिल है, फिर बी जो है मोटरसाइकिल है, फिर बी हाई वो हैवी बाइक है, ठीक है। सी जो है वो फिर नहीं तो सुपर ये बाइक है। कैटेगरीज कैसे, क्या नंबर ऑफ आवर्स जो पूरे कर रहे होते हैं उनमें नहीं नहीं, ये category ग्लाइडर्स की बनावट ऐसी होती है, अच्छा ठीक है। वो थोड़ा सा स्लो होता है, उसकी मतलब ना उसकी जो रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है, तो वो गलती भी माफ़ करता है आपकी, Okay. क्योंकि उसका रिस्पांस थोड़ा स्लो है। अगर किसी ने ज़्यादा ब्रेक खींच दी तो वो खैर है, माफ़ करेगा भाई आपको। फिर ए ठीक है। ए ठीक है, बिगनर्स के लिए ए बिल्कुल ठीक है। जरा माफी वाला काम रहना चाहिए ना, तो बिल्कुल ए ऐसे ही है। ठीक है। जी बिल्कुल। क्या खवातीन ट्रेनर्स भी हैं इस प्रोफेशन में? बहुत सी खवातीन होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं कि अगर टैंडम राइड करें तो खातून ही करवा रही हो, बिकॉज और बहुत से लोग इसलिए भी नहीं भेजते कि खातून हमें नज़र नहीं आ रही होती वहाँ पे करवाते हुए पैराग्लाइडिंग। तो क्या खवातीन भी आ रही जो कि ट्रेनिंग ले रही हैं और वो कहती है कि अब हम टैंडम राइड करवाएंगे? अभी तक नहीं है, लेकिन रुझान मैं देख रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 सालों में शायद आ जाएं। राब्ते में हैं 1-2 खवातीन, वो करना चाह रही हैं, तो होपफुली आ जाएं। इंडिया में है, यूरोप में है, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ जाएगा अल्लाह क्या खैर। पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग सस्ती है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज? एवरेज है। ओके, अगर कोई शौक वाला बंदा है वो कर सकता है, थोड़ा सा मैनेज करके कर सकता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हर चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे क्लब क्लब की के भी ले साथ सकते जुड़ जाएं, मेंबरशिप में आप आ जाएं, तो वो आप कर सकते हैं ओके इस तरीके से। अच्छा, ये जो आपने खवातीन की बात की है, क्या इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम हो रहा है इस टाइम पे कि लाया जाए? क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स में देखिए हमने ये देखा है कि स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक हुई हैं और जो नई खवातीन आ रही होती हैं उनको इनकरेज करके लाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इस फील्ड की ज़रूरत होती है। इस्लामाबाद में हैं खवातीन जो पायलट्स हैं प्रॉपर, कल भी आई हुई थी हमारे साथ, उन्होंने फ्लाइंग की है। ओके, कराची से हैं, लाहौर से वो हैं। राइड्स करवाती हैं? नहीं, वो खुद अभी पायलट्स हैं, अभी सोलो अच्छा, करती ओके, है अभी अभी सोलो solo करती हैं बिल्कुल। ठीक है। और ज़रा फिर पूरे आवर्स पूरे करने हैं, क्वालिफाई करेंगी तो फिर टैंडम राइड करवा एग्जैक्टली सकेंगी। एग्जैक्टली। सो दैट विल टेक सम टाइम, बट वी आर ग्लैड के इस स्टेप पे तो एटलीस्ट हम पहुंचे हैं हाँ। कि वो सोलो राइड्स भी कर रही हैं, और हम फॉर श्योर जब उनके आवर्स पूरे हो जाएंगे तो वो फिर राइड्स भी अब बस करवाएंगी। वाकई देखिए जो खवातीन करना चाहती हैं वो वाकई कंफर्टेबल फीमेल्स के साथ ही ज़्यादा होती हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है हमारे पास जितनी फीमेल पायलट्स आएंगी उतने ही हम उस एंड तरीके दैट से- क्लियरली शोज के पोटेंशियल भी है इसमें। अगर हाँ। कोई खातून पायलट बन जाती है, जो कि हैं, लेकिन अगर टैंडम राइड भी करवाती है तो वो तो कह सकती है कि आई एम द ओनली वन जो कि टैंडम राइड ऑफर कर रही है खवातीन को। ओ देखिए ये इससे बड़ी इनकरेजमेंट क्या होगी हमारे लिए। हमें कोशिश होती है कि हमारे पास जो है पहले का टाइटल है कि Yes. फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मेल तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि हमने बताया कि अभी तक कोई भी नहीं है और आप में से कोई है तो वो आगे जा सकती है, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा क्या अच्छा स्कोप है पैसों के पर्सपेक्टिव से भी अगर बात की जाए, या बस क्योंकि शौक पे ज़िंदगी तो नहीं गुजर रही होती, ब्रेड एंड बटर हर किसी का होता है, क्योंकि लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इज़ इट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम? एवरेज मैं कहूँगा, ठीक है, एवरेज। कि अभी ज़रा कि वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा साइट्स भी डेवलप्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा Exactly. हम उस पर इवेंट्स भी नहीं देख रहे होते हैं, बट Limited रिलेटिवली है। कम होते हैं। इस वक्त हम देखते हैं पीर चनासी पे, दैट्स अ नाइस स्पॉट जहाँ पर हो रही है। कोहाट में बहुत लिमिटेड जगह है, चकवाल में जिससे हमने खुद भी जिक्र किया, दैट्स अ वेरी नाइस साइट। उसके अलावा और कहाँ? खानपुर में हो रही है, और कहाँ पे हो रही है? खानपुर के साथ हरीपुर है, अटक है, हुंजा है, हिली एरियाज जितने भी है ना, ख़ास तौर पे हमारा ये पंजाब के अंदर अंदरूनी पंजाब में तो नहीं है, लेकिन जो हमारा KPK के साथ जो पंजाब लगता है यहाँ पे है। जिस तरह मैंने अटक का आपके साथ जिक्र किया है, कश्मीर में है, मर्दान में हमने फ्लाइंग की है। कोई भी हिली एरिया हमें मिलता है हम ज़रूर ट्राई करते हैं वहाँ पे। चलो। So, आप खुद डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये हिली एरिया है तो इस माउंटेन पे जाके हम कर सकते हैं। हम 2-3 पायलट्स जाते हैं, अकेले Okay. तो नहीं जाते, फिर उस पर पहले वर्कआउट Work करते करते हैं। जी बिल्कुल, फिर हम उसमें तो फ्लाइट फर्स्ट टाइम करते हैं। ट्राई करते हुए भी आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, हमें अब अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरीके से विंड आ रही है, नीचे हम लैंडिंग देखते हैं। अब मरी हमने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छी जगह वहाँ पे फ्लाइंग हुई है, लेकिन वो डेंजरस इसलिए, नीचे लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं है, हाँ, ठीक है, कोई वेल डिफाइंड कोई ग्राउंड हो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे लैंडिंग के लिए। सही। तो अब आप सीधा इस्लामाबाद ही आ जाया करें ना। इस्लामाबाद के अंदर अलाउ नहीं है। इस्लामाबाद में इवेंट्स हो चुके हैं, अच्छा, ये हुए थे जी 2016-17 में गालिबन हुए थे, ओके तो नीचे पार्क वगैरह में लैंडिंग की, लेकिन ये कैपिटल में कहीं भी दुनिया में अलाउ नहीं है। ये ओके, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो रैंडमली अलाउ नहीं है, वैसे कभी कभी मतलब इवेंट ठीक है, वो तो फिर एक कहना चाहिए कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो इवेंट करवा रहे एग्जैक्टली हैं। बिल्कुल। मैंने सुना था कि कैलाश में भी शायद कभी स्टार्ट होनी है, बिकॉज दैट्स अ वेरी नाइस साइट। क्या बिल्कुल ऐसा कुछ पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि वो बहुत ऑफ रोडिंग है और बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना। ओके, हुंजा में फिर भी चले बंदा चला जाता है, कोई राइट, मसला तो नहीं, वहाँ रोड ज़रा है। मुश्किल है बिकॉज टाइम भी बहुत लग जाता है। लास्टली जो योर फेवरेट स्पॉट जहाँ पर आप बाबा पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, जो कि वहाँ से मंजर बहुत खूबसूरत आपको लगता है, वैसे हर मंजर ही प्यार है। लड़म टॉप और पीर चिनासी लंबी फ्लाइट। लड़म टॉप कहाँ पे है? लड़म टॉप लोअर दीर में है। लोडदीर में है। जी जी, ओके, चकदरा साइड भी बड़ी मशहूर जगह है, लड़म- मोटरवे से। लड़म टॉप लड़म टॉप जी, ये लोअर दीर में दीर। है,
और दूसरा आपने पीचनासी का बहुत सुना था, लड़म टॉप का हमने नहीं सुना था, तो आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को जबरदस्त। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उड़ते रहे इसी तरीके से और अपने ख्वाब पूरे करते रहे, और आप अपने क्या बाकी लोगों के भी ख्वाब पूरे करते रहे। बहुत लोगों को उड़ा रहे हैं। बिल्कुल जी। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और ऐसे में हर फील्ड की जब हम बात करें तो फिल्म मेकिंग की जो फील्ड है उसमें भी हमारे यंगस्टर्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं और डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करते हैं, उस पर फिल्म्स बनाते हैं और उनको पज़िराई मिलती है फिर इंटरनेशनल लेवल पे। एक ऐसे ही यंगस्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो शॉर्ट फिल्म्स बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, और ऐसे ही उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्म्स अभी बनाई हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म्स पे क्वालिफाई कर चुकी हैं। एक जनाब उनकी फ़िल्म है टॉक्सिसिटी, जो कि इटालियन फिल्म फेस्टिवल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और इसका जो प्रीमियर है वो 30 सितंबर को है इटली में। और ये ज़बरदस्त जो टॉपिक है जिस पे हम सबको बात करने की बहुत ज़रूरत है वो है जो एनवायरनमेंट, उस पे बेस्ड है, स्मॉग स्पेशली। बिल्कुल जी। सेकेंडली जो इनकी दूसरी फिल्म है वो है अ डोर टू माई मेमोरी, और ये जनाब ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल में इसको प्रीमियर किया जाएगा 10 अक्टूबर में। और हम सब ऑब्वियसली दुआगो हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो ऑस्कर विन भी करे, नॉमिनेट हो जाए, नॉमिनेट, और उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान जो विन करे। हम थोड़ा आगे का भी सोच रहे होते हैं ना कि हाँ यहाँ तक पहुँचिए तो इससे आगे भी पहुँचे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में ऑस्कर एक मरतबा फिर से आया। अच्छा, दोनों फिल्म जो हैं वो ज़बरदस्त टॉपिक्स पे हैं, लेकिन मज़ीद इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना मुश्किल था, बिकॉज ऑब्वियसली क्वालिफाई करना प्रीमियर के लिए इट्सेल्फ एक ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली 2 अलग प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेशनल लेवल पे पज़िराई मिलना। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी फिल्म मेकर हैं शहरयार अली। अस्सलाम वालेकुम शहरयार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शहरयार, हमेशा से शौक था कि फिल्म्स बनानी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, मूवीज़ बनानी है? हमेशा से शौक था, बिल्कुल, मतलब बचपन से, जब से स्कूल में था तब से फ़ोन से फिल्म मेकिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके, ज़्यादा शौक फिल्म मेकिंग का था या एक्टिंग का था? एक्चुअली शुरू एक्टिंग से हुआ था, बट कोई था नहीं फिल्में बनाने के लिए मेरी, तो मैंने सोचा कि खुद एक बार ट्राई करते हैं, तो इसी में फिर उसमें ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो गया। दैट्स नाइस। तो पहले बात करते हैं टॉक्सिसिटी की, स्मॉग, इन्वायरमेंट। ज़रा हम पाकिस्तान में स्पेशली देखते हैं, इन लाहौर हर विंटर्स में बहुत इशू होता है ये आइडिया ज़रा आपको फॉर श्योर लाहौर के इन्वायरमेंट से देख कर आया भी होगा, तो एक्सप्लेन करें कब कंसीव किया आइडिया, फिर कैसे आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया? ये जो आइडिया इनिशियली कंसीव किया गया था, ये जो हमारे प्रोड्यूसर है सोहेल अहमद साहब, नॉट द फेमस एक्टर एंड लेजेंड सोहेल अहमद साहब, ये हमारे प्रोड्यूसर सोहेल अहमद साहब, इनको ये आइडिया आया था, तो इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था कि वी शुड कोलैबोरेट ऑन दिस एंड वी शुड को डायरेक्ट दिस फिल्म टुगेदर एंड वी शुड डू समथिंग टू गिव बैक, और अपनी एनवायरनमेंट के बारे में हमें बात करनी चाहिए। एक इशू है, मतलब हम देखते रहते हैं, और फिर इट्स गुड कि, क्योंकि अगर आई फील एक आर्टिस्ट की, अगर एक आर्टिस्ट नहीं बात करेगा इन चीज़ों के बारे में तो कौन करेगा? बिल्कुल। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें बताइएगा भी किस तरीके से आपने इसको बनाया है। सोहेल अहमद साहब तो आपने बता दिया, बट एट द सेम टाइम किन किन चीज़ों को फोकस किया हुआ? स्मॉग तो है, लेकिन उसको प्रेजेंट आपने किस तरीके से किया? मैं स्टोरी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं थोड़ा बता दें फिल्म के बारे में, बट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, ये इस फिल्म में 2 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज गोइंग, जो कि अपना एक वेंचर शुरू करते हैं और वो फंड्स रेस करने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक आइडिया होता है ऑन हाउ टू फाइट स्मॉग। तो उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन रेजिलियंस के बारे में भी है कि किस तरह, यानी कि जब भी कोई वेंचर शुरू करते हैं तो उसमें आपको रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है, और व्हेनेवर यू पैशनेटली बिलीव इन समथिंग तो यू हैव टू फाइट फॉर इट। सो दैट इज़ व्हाट द फिल्म टॉक्स अबाउट। एनवायरनमेंट के बारे में भी बात कर रहा है और ह्यूमन स्पिरिट के बारे में भी बात कर रहा है। ओके, ये हमने लाहौर में शूट की थी। राइट। प्रीमियर इटली में क्यों हो रहा है? प्रीमियर इटली में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फिल्म फेस्टिवल्स में जहाँ भेजा है, तो वहाँ पे एक इटालियन फिल्म फेस्टिवल है, फेस्टिवल नेब्रोडी सिनेमा डॉक। सो दे नॉमिनेटेड आवर फिल्म एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी गोइंग देयर, अटेंडिंग, एंड एक कल्चरल एक्सचेंज होगा। ओके, हम उनसे सीखेंगे, होपफुली वो हमसे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमारे कल्चर के बारे में, हमारे बारे में। और फिर बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि आई फील लाइक ये हमें ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत है टू अ वाइडर ऑडियंस। इन मसलों के ऊपर लाइट तब शेड होगी व्हेन द वर्ल्ड
कैन सी अबाउट इट। और हमने ये नहीं किया कि बस एक मसला बोल दिया है एंड दैट्स इट, वी नॉट जस्ट क्राइंग अबाउट समथिंग, हम उसका सोल्यूशन भी Solution प्रपोज oriented करें। approach है। नहीं, और ये Exactly. ज़रूरी कितना है कि हम जब भी बात करते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस देन 1% है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से बात करें, लेकिन इफेक्ट्रीज में हम टॉप पे आ रहे होते हैं। सो जाहिर सी बात है, हमें अपने जो जो डैमेज हो चुका है, जिस तरीके से हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, वो चीज़ हमें जाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे दिखानी है कि दुनिया को बताना है कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग टू अस, और Absolutely. हम इस चीज़ के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट सॉल्यूशंस पे बात की जा सके, और सब बिकॉज ये ग्लोबल एफर्ट होनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान अकेले या कोई एक मुल्क अकेले कुछ नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉर्टेंट कि सारे लोग बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ से भी वो सब वहाँ पर मौजूद हों, और उसके बाद एक जो होलिस्टिक अप्रोच है उसकी तरफ जाया जा सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, सेकंड फिल्म उसकी बात की जाए जो ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइएगा भी, ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल, और अपनी इस फिल्म के बारे में बताएं, अडोर टू माई मेमोरी। ये एक फिल्म है जो कि इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मैं 2023 का काफ़ी मेजर चंक जो है मैंने कनाडा में गुजारा था, और मैं आई हैव बिन ट्रैवलिंग पहले भी, बट ये मैं काफ़ी एक अरसे बाद गया था बाहर, और एक अपने एडल्टहुड में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो इट फेल्ट लाइक मैं एक साई-फाई फिल्म के अंदर आ गया हूँ, बिकॉज आई फील लाइक वेस्ट इतना आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजिकली हमसे। एंड व्हेन वी स्पीक टेक्नोलॉजिकली, टेक्नोलॉजी सिर्फ आपका फ़ोन या टैबलेट नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसलेट्स इनटू एवरीथिंग, आपकी बेसिकली डेली लाइफ। Yes. अगर मैं एक मिसाल दूं कि अगर आप बस पे सफ़र कर रहे हैं, तो इफ़ देयर आर एल्डरली पीपल या कोई डिसेबल्ड पीपल, उनके लिए आपकी बस जो है वो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएगी ताकि वो आराम से बैठ उतर जाए। सके। तो दैट्स टेक्नोलॉजी बेसिकली मेकिंग योर लाइफ Easier. ईजियर। Okay. तो इस फिल्म का भी जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी मेमोरीज, एक ऐसी डिस्टोपियन वर्ल्ड है जिसमें आपकी मेमोरीज जो हैं वो हार्ड ड्राइव्स पे सेव होती हैं, और फिर दुनिया आगे प्रोग्रेस कर चुकी है, उनके पास क्लाउड स्टोरेज है, उनकी मेमोरीज बहुत आराम से वो एक्सेस भी कर सकते हैं। बट फिर हमारे यहाँ वही हार्ड ड्राइव एक डिलीट होगी, फिर नई मेमोरीज बनेंगी। तो इट्स बेसिकली अ कॉमेंट ऑन हाउ बेसिक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स आवर डेली लाइफ। ओके अच्छा, इसमें ये बड़े एजाज़ की बात है कि एक तो फिल्म्स का बनना और फिर उसके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना, माशाल्लाह। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये दो फिल्म्स आपने इकट्ठी बना ली, इकट्ठे फिल्म फेस्टिवल में, ज़रा एक 20th फिल्म फेस्टिवल पे जो कि ऑस्कर क्वालिफाइंग इवेंट है, और एक जो हम इटली की बात करें। सो आपको लगा नहीं कि नहीं पहले रुक जाऊँ, ज़रा एक पे फोकस कर लूँ, एक हो जाए पहले, बिकॉज एक बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि दो आपने एक साथ कैसे बनाई पैरेलल। इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी, मेहनत लगती है, बट ऑब्वियसली वो देयर इज अ कोट, आई डोंट वांट टू मेस अप द कोट, बट डू व्हाट यू लव एंड यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। सो ऐसा ही कुछ है कि बिकॉज मुझे मज़ा भी फिल्में बनाने में ही आता है, तो मेरी कह ले वेकेशन भी वही है, एन्जॉयमेंट भी वही है, और काम भी पैशन एंड दैट्स व्हाट यू लव वही। एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो इट ऑनेस्टली आई फील एक्साइटेड सीइंग कि आपका कोई आइडिया जो आप इट वाज इन योर हेड वंस, एंड देन सीइंग इट ऑन अ स्क्रीन एंड इमेजिनिंग कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बंदे ने लाइट की है, एक बंदे ने इस पे आर्ट किया है, किसी ने मेकअप करके, एक बंदे ने परफॉर्मेंस दी, और सबके यानी कि कुल मिला के जो एक मेहनत है वो एक सेकंड के लिए आपको एक शॉट में नज़र आ रही है। तो इट्स रियली सेटिस्फाइंग फॉर मी। अच्छा, अब यंगस्टर्स के लिए अगर बात की जाए तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से बजट को मैनेज किया जाए। ये भी एक, काफ़ी लोग, आपने अपना शौक पूरा किया, बट बहुत लोग अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज वो कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, पैसे बहुत लगाने पड़ेंगे, कहाँ से लाएं, उसके बाद लगा भी दिए तो इन रिटर्न क्या होगा। आपने कैसे इसके फाइनेंसेस को मैनेज किया? लाइक आई सेड, आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू सुहेल भाई, जिन्होंने बहुत लाइक ब्रंट हमारा लाइक ही टू केयर ऑफ इट, ही रियली हेल्प्ड आउट, एंड नॉट just monetarily with the support and just pushing us to do bigger and better things. But जहाँ तक आपने कहा कि यंगस्टर्स के लिए क्या आई गेस एक एडवाइस हो सकती है, यंगस्टर्स के पास जो सबसे बड़ा एज है ना, इज़ दैट यू आर नॉट वेरी स्मार्ट, एंड दैट्स अ गुड थिंग। Okay, That's a good thing. really? Because This is something new. the older you get and the smarter you get, the more you realize कि आपके limitations क्या हैं और आप क्या नहीं कर सकते। दुनिया आपको as you get older So फिर बताती रहती है। आप रिस्क भी नहीं लेते। Exactly, जब आप when you are young तो आपको पता ही नहीं कि impossible क्या है। तो what a वो approach. बेहतरीन टाइम है
कुछ भी सब करने कुछ के करने लिए, का रिस्क actually। लेने के लिए। सही। और आप ऐसा कुछ कर पाते हैं कि आपको खुद तो यकीन होता ही है लेकिन किसी और को बार यकीन नहीं होता। बाद में देख के फिर ना एकदम से बंदे को होता है कुछ साल बाद कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। कभी कभी वाकई बहुत Exactly। कुछ ऐसा होता है जो आप सोचते हैं कैसे हो गया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन इवेंट्स पे हमारी किसी भी डॉक्यूमेंट्री का या फिल्म का स्क्रीन होना, वहाँ तक पहुँचना। वही जो पहले हमारी बात हुई कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक तो देखें वर्ल्ड स्टेज है, उसमें एक कह लें कि देखें ज़रा कि इसमें कितना है दम, मुल्कों के बीच में एक होना चाहिए, आपको भी एक पुश मिलता रहता है टू क्रिएट बिगर एंड बेटर थिंग्स टू, क्योंकि देखें अगर आप वो कहते हैं ना कि बिग फिश स्मॉल पॉन्ड या स्मॉल फिश बिग पॉन्ड, तो आई फील लाइक अगर आपके आसपास लोग आपसे भी बेहतर काम कर रहे हो ना तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है टू आउट डू योर सेल्फ, टू compete in a healthy way and to basically represent yourself better। सही। तो और इंटरनेशनली ये है कि लाइक ऑब्वियसली द वर्ल्ड शुड सी, मतलब जहाँ हम इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में, इतना अच्छा काम करें, तो वाई शुड द वर्ल्ड नहीं नॉट सी वाकई इट। है सही। मैं तो कहती हूँ नेशनल लेवल पे भी जो फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद जाहिर सी बात है आपने एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया और उसके बाद आप स्पॉन्सर्स ढूंढ लें। जो मैं इससे पहले ही बात करते ना, नहीं कि बजट कंस्ट्रेंट से हम कैसे करें। आपके पास अगर आइडिया अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपने एक छोटे लेवल पे भी चीज़ बनाई है, यकीन जाने पाकिस्तान में आप स्पॉन्सर्स ढूंढने को मिले, आपको मिल जाते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत सारे आइडियाज़ को, बहुत सारे कॉज को प्रमोट कर रहे होते हैं। सो बात वही है शहरयार वाली, अब फोकस करके चलना बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ अचीव करना है तो बस उसके लिए मेहनत करें, सिर्फ कंप्लेन करना नहीं चाहिए। तो ये अच्छा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं ये कहूँगी, शहरयार आप भी इस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे जो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यूनिवर्सिटी लेवल पर इस हद तक काम करवा लेना चाहिए। एंड देन यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पे उनको पुश करें कि लेकर जाएं। तो आई थिंक ये भी बड़ा ज़रूरी है, जो फर्स्ट स्टेप हम कह रहे हैं कि आगे जा सकते हैं हमारे यंगस्टर्स। बिल्कुल ज़रूरी है। एंड वही वाली बात कि देखें अब हम ऐसे ज़माने में तो रह नहीं रहे कि लाइक बैरियर टू एंट्री ऐसा है कि एक ही दरवाज़ा है जिस पे आपने दस्तक करनी है और वो आपको एंट्री देगा। इंटरनेट के हम दौर में रह रहे हैं। इफ़ यू हैव अ स्किल, अगर आपके पास ज़ीरो बजट है, कुछ भी नहीं है, द वन थिंग दैट इज़ फ्री इज़ योर ब्रेन। आप लिख सकते हैं, आइडियाज। यू कैन राइट, एग्जीक्यूट करें। जितना ज़्यादा एग्जीक्यूट करेंगे उतनी आपकी एग्जीक्यूशन बेहतर होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, यू विल इवेंचुअली गेट बेटर एट इट। और स्पॉन्सर्स लेने के लिए आपको पहले कुछ ना कुछ डालना, बिकॉज कोई आप स्पॉन्सर आके आपको पूछेगा नहीं कि सर किसी ना 10 किसी बजे की लेवल करना पे है। तो हाँ, सही आपको बात कुछ है। दिखाना है ना। सो जस्ट यू नो वट एवर आइडिया यू हैव, जस्ट मेक इट, पुट इट आउट देयर। मतलब इट्स लिटरली फ्री। आपने फ़ोन पे अपलोड क्लिक करना है दैट्स इट। एंड एकदम से यू हैव एक्सेस टू द World। होल वर्ल्ड। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं देख रहा था कि इन्हीं इवेंट्स में कुछ पैनल डिस्कशंस भी हैं और जिसमें आप खुद मौजूद भी होंगे, तो उन पैनल डिस्कशंस में बेसिकली क्या सोचा है, क्या होगा? वहाँ पे भी यही बातें करूँगा जो क्या यहाँ पे कर रहे कह रहा हूँ। हैं? सो वहाँ पे आप पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव रखेंगे प्रॉब्ली, बिल्कुल। विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरीज यू हैव क्रिएटेड एक्चुअली। अच्छा थोड़ा सा आपने जो कहा स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते, बट अगर एक्टर्स बताएं और कौन कौन है जो आपने इसके साथ एसोसिएटेड है? अच्छा, जो टॉक्सिसिटी है उसमें तो पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा अपना ईगो स्ट्रोक कर लूँ, उसमें मैं ही लीड प्ले कर रहा हूँ। मेरे साथ महानूर नवाब प्ले करी हैं, हु इज़ अ डियर फ्रेंड, जो कि जब पहली मैंने मतलब फिल्म बनाई थी स्कूल टाइम पे, वो तब से साथ शी इज़ एक्टिंग। ऑन अली खोसा साहब हैं, लॉट ऑफ he's a यू lovely नो friend. you were telling me that you Yes. know he's a good Yes. friend of yours. He's a wonderful He's a actor. wonderful human. अरीज थी, शी इज़ अ ग्रेट थिएटर एक्टर। तो ये एक बेहतरीन कास्ट थी टॉक्सिसिटी की। यादा दे बुए जो अडोर टू माई मेमोरी फिल्म है, उसमें भी मेरे सब दोस्त यार ही हैं ऑनेस्टली। साद हो गया, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उसने टीवी में भी कुछ काम किया हुआ है, थिएटर में भी काम किया हुआ है। तनवीर शाह साहब हैं, हु इज़ आई बिलीव राइट नाउ नॉमिनेटेड फॉर अ हम स्टाइल अवार्ड। आई डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, बट आई बिलीव के ही माइट बी, हो सकता है। या एमन है, वेरी ब्रिलियंट थिएटर एक्ट्रेस। और सब ऑनेस्टली एक्टर्स ही होते हैं जो फिल्म को बनाते हैं, और सही। कमाल का इन सब ने काम और करके। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई अच्छा बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे है तभी उसमें टैलेंट है। टैलेंट तो आप सोशल मीडिया, हमारे पास और बहुत सारे Exactly. प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं। अच्छा ऐसे में शहरयार प्रोसेस में मुझे ज़रूर बताएं, फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस था, चैलेंजेस आपने क्या फेस किए? इतने सारे टॉप 3 कितने सारे? कितने घंटे का शो है? टॉप 3 टॉप 3 चैलेंजेस, आई थिंक सेल्फ डाउट।
जो आई थिंक हर किसी के हाँ, होता कि है। मैं कर सकूंगा कि नहीं। एक तो मैं कर सकूंगा कि नहीं तो होता ही होता है, इट इज़ कि अपने काम को देख के दूसरों के साथ कंपेयर करते रहना, बिकॉज आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और Yes. लाइक दुनिया के कमाल Absolutely. फिल्म मेकर्स एकदम से आपके सामने आ जाते आपके हैं तो कि इसने भाई तो और अच्छा काम किया, मुझे और अच्छा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आई गेस There's a competition, healthy कंपैरिजन को थोड़ा सा साइड पे रख के जस्ट बीइंग इन competition with yourself only, with your past self or with your future self, just trying to outdo yourself, trying to become a better version and like not hating your previous work so much, because ये भी एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि हम अपना पुराना काम ना 1-2 साल गुजर जाते देख के फिर कहते हैं यार ये मैंने क्या किया है, ये गलती कर दी वो, बट ये भी एक साइन ऑफ ग्रोथ है। नहीं ऐसे होता है वैसे काफ़ी सारे काम है जो कि आप देख भी नहीं पा रहे होते। अब तो शुक्र है फेसबुक ने वो मेमोरीज वाला एक ऑप्शन देना शुरू कर दिया कि आपके पास चांस है कि आप पुरानी पोस्ट जाके डिलीट कर सकें। तो कुछ तो मेमोरीज में जब मैं जाती हूँ तो मैं अपना पिछला काम जब थोड़ा थोड़ा देख रही होती हूँ तो मैं उसको देखे बगैर मैं उसको डिलीट कर रही होती हूँ, बिकॉज नहीं देखा जा रहा बट दैट मीन्स कि यू हैव ग्रोन, एग्जैक्टली। दैट मीन्स कि लाइक यू नो बेटर नाउ देन यू डिड देन। मैं तो शेयर करता हूँ, कहता हूँ देखो पहले मैं इतना बुरा काम करता था, मैं अच्छा कर रहा नहीं हूँ। मैं नहीं कर पाई, इतना कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए जिंदगी में बट मेरे पास नहीं है। अच्छा बात ये सही, तो confidence एक वाकई। चैलेंज बताया आपने अभी तक, बाकी आपको तो पूरा शो भी बड़ा कम पड़ जाएगा। बाकी चैलेंजेस बताएं। बाकी चैलेंजेस चले, सेल्फ डाउट तो हो गया और क्या हो सकता है, लाइक बट ऑनेस्टली लाइक इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, लाइक डिफिकल्ट होने को लाइक बहुत आप चीज़ों को प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर चैलेंजेस सकते भी हैं। आए थे बीच में, समहाउ मे बी किसी एक एक्टर के साथ करते हुए हो जाता है समटाइम्स ओहो चैलेंज आ कोई जाता है। लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी हो जाती होती हैं कोई सर। मसाला दो ना यार हमें। देखें वही बात है, इसलिए मैं दोस्तों के साथ काम करता हूँ ताकि ऐसी कोई दोस्तों के चीज़ साथ ही ज्यादा मसला कोई ना। होता है। दोस्तों के साथ ही मसाइल होते हैं ये नहीं, अल्लाह का वाले। शुक्र है, दे वर ऑल वेरी कोऑपरेटिव और Okay. ऑनेस्टली आई थिंक बिकॉज पूरी टीम जो है रियली बिलीव्ड इन द प्रोजेक्ट्स, तो क्योंकि वही वाली बात है कि इतने हम बहुत बड़े स्केल पे तो प्रोडक्शन कर नहीं रहे होते कि हम लोगों को उस तरह खुश रख सके, बट हम मतलब एक वो बिलीफ के साथ लोगों को लेके चल सही। सकते हैं कि इट्स अ प्रोजेक्ट जो कि आप भी पैशनेट है। जब टीम में हर इंसान पैशनेट होगा ना और आपने हर किसी को लेके चलना है, ऑब्वियसली मतलब थकावट होती है, मूड ऐसे स्विंग्स होते हैं, moments आते चीज़ें हैं, होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, बट जब हर किसी को पता है ना कि यार दिस इज समथिंग दैट वी केयर अबाउट, इट्स अ प्रोजेक्ट दैट वी ट्रूली बिलीव इन, यस तो फिर हर किसी का दिल करता है और तभी एक अच्छी चीज़ निकलती है। और बल्कि मैं आई ऑफन से दिस के टू मी ऑनेस्टली इट मैटर्स लेस कि फिल्म कितनी अच्छी बनी है, टू मी इट मैटर्स मोर के उस फिल्म के बनने के बाद जितने जितने लोग उस फिल्म में इन्वॉल्व थे, क्या उनके पास अच्छी मेमोरीज हैं उस प्रोजेक्ट की, व्हेन दे लुक बैक डू दे लुक बैक एट इट फॉन्डली, इट मैं जेन्युइनली ये मैं कैमरास के लिए नहीं कह रहा, आई इट ट्रूली रियली मैटर्स टू मी। तो इसका मतलब आप में लीडरशिप स्किल्स है ना, ये भी अच्छी बात होती है, ये एक अच्छे लीडर की निशानी भी होती है कि आप अपनी टीम का ख्याल रखें एंड देन वो क्या मेमोरीज लेके जा रहे हैं आपके सेट से, आपके काम से, वो मैटर कर एंड रहा रिजल्ट है। मैटर नहीं कर रहा होता। एग्जैक्टली। अच्छा शरियार आप अभी वैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। पढ़ाई तो मैंने कर ली है, अब बस फिल्में बना रहा हूँ जिस तरह आपने आप कहा शायद बैक टू बहुत लग बैक। रहे हैं इसलिए उसने सवाल रखा नहीं नहीं मैं आपसे। पूछ रही थी। क्या किया आपने? मैंने फिल्म मेकिंग ही पढ़ी है एनसीए से। एनसीए से आपने पढ़ा, ओके। अब तक कितनी फिल्म्स बना चुके हैं? अब तक कितनी ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए है क्योंकि मैं तो स्कूल टाइम से ना ओके छोटी शॉर्ट फिल्म, तो अगर वो गिनना शुरू करूं तो ये तो पिछले मतलब डेकेड की बात है, तो इसमें तो माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह। बहुत, बट इन द लास्ट ईयर जो हमारी टीम है, वी आई बिलीव वी जस्ट कंप्लीटेड आवर 5th प्रोजेक्ट राइट नाउ एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 6th, और कोई इरादा नहीं है रुकने का एनी इंशाल्लाह टाइम। रुकना है भी नहीं, जबरदस्त। आपने इसी तरह आगे इंशाल्लाह। बढ़ना है। सो अभी नया प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है? द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट। ओके, सो बट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स भी आप पिक करते हैं, बल्कि ही पिक करते हैं, आई वुड से दैट। देखिए वही बात है कि आई फील लाइक जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ना, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी हमारा काम है, और मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा प्रीच करने में बिलीव नहीं करता, बिकॉज एक बंदा जो कि ऑलरेडी आप ऑल डे बॉम्बार्ड हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन के साथ, एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट टू कंज्यूम मीडिया टू लाइक कुछ रिलैक्स। लाइटर कंटेंट भी चाहिए उनको। Exactly. नहीं, तो और बाज़ औक़ात आपको आप वो- सिर्फ जब एक चीज़ को दिखा देते हैं तो वो और वैसे ही आपको प्रीच करने की जरूरत नहीं पड़ी होती, एक रियलिटी आप दिखा दें, रियलिटी चेक भी बड़ा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई बिलीव मोर इन के रादर देन कि आप एक मैसेज को प्रीच करें। तो थोड़ा मैं आई डोंट वांट टू साउंड कॉर्नी, बट लाइक मुआशरे की तरफ एक आईना आपने दिखा दिया कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, सही डू बात विद दैट इन्फॉर्मेशन
what you will, but at the same time दोनों चीज़ों की जगह I feel like होनी चाहिए, लाइट हार्टेड चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको डी स्ट्रेस करने के लिए, रिलैक्स करने के ज़्यादा लिए होनी भी। चाहिए लाइट हार्टेड चीज़ें, जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशंस हैं, उसमें आई थिंक जो लाइटर कंटेंट रिक्वायर्ड, बिकॉज एट द एंड हम सब ने जीना तो है ना, हम सब ने आगे तो बढ़ना है, हम सब ने अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है, और उसमें वी कांट जस्ट लिव विद स्ट्रेस ओनली, हमें उसमें स्ट्रेस को निकालना भी होता है। There should be space for everything. There should be space for everything, absolutely right। और ये जो बस एक मुझे आखिरी सवाल करने दीजिए, ये जो ऑस्कर क्वालिफाइंग इवेंट है, इसमें और कितनी फिल्म्स हैं जिनका प्रीमियर वहाँ पे होगा या जो वहाँ पे दिखाई जाएंगी? अगर आपको आइडिया है। If you know। I don't know the exact Okay. number, but there's going to be quite a few. It's the only South Asian Oscar qualifying film festival in the world. Okay। So इधर obviously South Asian centric फिल्में काफ़ी हमें देखने को ठीक है। मिलेंगी। I believe उनका जो centerpiece film है, बाबिल खान is going to be starring in it, Okay। and I hope to recreate that moment with him कि सर नहीं आप वो वाला। So I'm excited for that. For sure। अच्छा, ये मोमेंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन मोमेंट्स से ना सिर्फ इवेंट आगे बढ़ रहा होता है, लोगों तक पहुंच रहा होता है, एट द सेम टाइम आपका काम लोग फिर आपकी जानने reach की बढ़ रही कोशिश होती करते हैं, है। रीच बढ़ती है, एंड रीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे, लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द इवेंट्स, और जिसके अलावा प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं माशाल्लाह एट दिस यंग एज, जिस तरीके से आपने अभी तक अपना सफर जारी रखा और आप आगे लेकर चल रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट जी। वी Thank you नीड so much. मोर शेयर यार बिल्कुल। लाइक यू। थैंक बहुत यू वंस शुक्रिया। अगेन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की, और ये हम कोशिश करते हैं नॉट जस्ट डेली बेसिस बट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक हम लाजमी इस मौजूद पर गुफ्तगू करें, बिकॉज हमने ये तय कर लिया है, बल्कि कहना चाहिए कि बिल्कुल हमने अलम उठा लिया कि पाकिस्तान की जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, इसके एम्बेसडर बन जाना, चूँकि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट वो जो क्वांटिटी है उनकी बहुत कम है। सो हमें तादाद को बढ़ाना है, न्यू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, अपने अपने ख्वाब पूरा करना, शौक़ पूरा करना, आगे बढ़ना, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना, ये वो मौजू जिस पे हम कोशिश करते हैं कि गाहे बगाहे हम बात भी करें, एंड आई एम श्योर कि उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, बिकॉज आई रिमेंबर 2 वीक्स बैक एक खातून हमारे प्रोग्राम में आई थी, जब उन्होंने कहा कि राइजिंग पाकिस्तान की वजह से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो दैट वाज अ मोमेंट फॉर ये अस। वाकई हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि चलें, ये अच्छी बात है कि ज़िंदगियां बदल रही हैं, और एक ज़िंदगी बदले तो हमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, आप भी हमें ज़रूर बताएं, आज जिस तरह से हमने जिक्र किया कि एक खातून है, उनके पास उनको एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी उनके पास थी कि वो यहाँ पर आकर उन्होंने हमें आकर बताया है। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आज आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें बताएं कि हमारे कौन से सेगमेंट ने आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा किरदार अदा किया है, आपकी ज़िंदगी को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, आपने क्या अच्छी बात सीखी और फिर आपने वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की अपनी ज़िंदगी में, आपने कुछ ना कुछ अचीव किया, हमारे किसी गेस्ट से सीखा, हमारी किसी बात से सीख लिया, हमारे इस चैनल से आपने सीखा। सो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम एक डेडिकेटेड सेगमेंट रखेंगे इसके ऊपर कि आपके नाम और शहर के साथ हम आपकी स्टोरीज जो हैं वो यहाँ इस पूरी दुनिया प्लेटफॉर्म तक के थ्रू पहुंचा पूरी दुनिया सकें, तक एब्सोल्युटली। पहुंचाएंगे। और अभी जो बिल्कुल मेहमान जी। ने हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदफ आसिम अब्बासी साहिबा, कामयाब बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, ख़वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं, बहुत से प्रोग्राम्स के साथ मुंसलिक भी हैं, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साबका सीनियर नायब सदर हैं, मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी कमेटी की रुकन हैं, सदर पाकिस्तान की जानिब से 2 मरतबा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा जा चुका है, यूएस के एक प्रोग्राम पे गई थी, और 2020 में इसके साथ साथ भी बहुत यूनिवर्सिटी के साथ भी मुंसलिक हैं, तो उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टू हैव यू। पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, थोड़ा आप बताएं, जो आपने इतने अरसे में देखा, हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना हम उनको लेकर आ रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें? सबसे पहले तो इफ़ यू चेक द बैलेंस, तो 52% जो है वो औरतें हैं और 48% मैन हैं, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली औरतों का जैसे होना चाहिए इस इंडस्ट्री में, वो मिसिंग है इस इंडस्ट्री से, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने 2 बनाए हैं, मर्द और औरत। बिल्कुल ठीक है, अगर अल्लाह ताला बनाना चाहते तो सिर्फ मर्द बना देते ताकि वो सारे काम करें, औरतों की ज़रूरत ही ना होती। सो अगर अल्लाह ताला ने आदम और हवा को साइड बाय साइड बनाया है तो देयर इज़ अ रीज़न टू इट, जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को बनाया है टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये नहीं है कि एक करे दूसरे का कोई
लेना देना ही नहीं है बिल्कुल। तो आई थिंक औरतों की एम्पावरमेंट तो हमें 1400 साल पहले कुरान में इतनी अच्छी तरह से दे दी गई थी कि अगर हम उसी चीज़ को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और हम देखें कि कुरान में कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हुआ है। सूरह निसा में स्पेशली एक औरत के ऊपर पूरी की पूरी आयत लिखी गई। देखिए सूरह रजाल कहीं भी नहीं है कुरान में जो मर्द के ऊपर है, लेकिन जिनको हम बड़ा इन्फीरियर और छोटा समझते हैं इस दुनिया में, जैसे चूंटी होगी अनफाल, तो कुरान में उनको एम्पावर किया गया है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें एम्पावरमेंट 1400 साल पहले ही दे दी। औरतें ज़िंदा दरगोर होती थी, उस चीज़ को आके नलिफाई किया इस्लाम ने। तो हम लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं अगर हम अपने दीन को एक्सप्लोर करें और उसके साथ अच्छी तरीके से वो हम लोग उसको करें। उसके बाद आई थिंक कि औरतों की एम्पावरमेंट का जहाँ तक पाकिस्तान में ताल्लुक़ है तो डेफिनेटली द ग्राफ इज़ गोइंग अप। अब बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह, अवेयरनेस आ रही है बच्चियों की अंदर भी और पेरेंट्स के अंदर भी। आई थिंक घर से ये चीज़ें हम शुरू करते हैं। जब मेरा ख्याल है कॉन्शियस माँ बाप होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा बेटा अगर थ्राइव कर रहा है तो हमारी बेटी भी थ्राइव करे, बेटे को तालीम मिल रही है तो बेटी को भी मिले। और अर्बन एरियाज़ में तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन रूरल एरियाज़ में भी ये अब बहुत किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट NGOs, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद वुमेन चेंबर की भी है जिससे मैं मुंसलिक हूँ, उनकी फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अमेरिकन एम्बेसी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, स्कॉलरशिप मिली और मैंने उनका अकेडमी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम किया, जिसमें मैंने ये सीखा बहुत पैशनेटली कि औरतें जो हैं उनके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं है, बल्कि औरतों में हर चीज़ ज़्यादा है। दे आर मोर डेडिकेटेड, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मोर मल्टीटास्क्ड। वो एक औरत जो सुबह उठ के अपने बच्चे के लिए नाश्ता भी बनाती है, उसके कपड़े भी इस्त्री करती है, अपने मियाँ को के लिए भी तैयारी करती है और फिर ख़ुद से भी इफ़ शी इज़ वर्किंग तो शी गेट्स रेडी एंड गोज़ आउट एंड शी ट्राइज़ टू मैनेज। जितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट औरत के अंदर है, आई डोंट नो इफ़ यू सीन दैट, बट शी इज़ गोइंग टू टेक वन थिंग एट अ टाइम। तो आई थिंक ये जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर के, इन ये चीज़ें जो हैं आपको दे टेक यू वेरी फार। और कल मैं देख रही थी एक, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस दिस रील, और उसमें ये कह रहे थे कि बिलियनियर्स जो हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दुनिया में। अगर आप उनको स्टडी करें तो जो चीज़ें आपको इस्लाम सिखाती है कि वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग ऑन टाइम, वक्त की कदर करना। यहाँ पे हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि किसी ने अगर 8 बजे बुलाया है तो लोग जो है आके 9:30-10 बजे टर्न अप करते हैं। दैट्स टेरेबल। You're wasting your time and you're wasting their time. ये तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे दिल से बहुत करीब मौजूद छेड़ दिया आपने। सफर करते हैं ना इस चीज़ के ऊपर। और मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है बिकॉज व्हेन यू गो समवेयर और आपको वो बुलाते हैं जी 7 बजे, आप, मेरी आदत है मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ। बहुत अच्छी बात। लोग टर्न इन कर रहे होते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता, फैशनेबली लेट। आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप अपना वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया, हर चीज़ तो आप मतलब। बट दुख इस बात का, पीपल डोंट रियलाइज एंड डोंट अंडरस्टैंड। मैं छोटी सी एक बात से ऐड कर दूं सबीन के, थर्सडे को आई वाज इनवाइटेड इन एन इवेंट, मागला की पहाड़ियों के खूबसूरत से मकाम पे वो इवेंट था। मुझे टाइम दिया गया जी 4 बजे का, उन्होंने कहा जी 4 से 6 का इवेंट है और आपने आना है उसमें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी 6 बजे मेरी कमिटमेंट है तो मैं 5:45 आई लीव। तो 15 मिनट का मैं पहले से बता दूँ आपको कि 5:45 आई लीव बिकॉज आई हैव टू होस्ट एन इवेंट। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया पूरे 4 बजे। There was nobody. There was literally nobody. I waited till 5:45 and still there was nobody. कोई 5:45 तक वहाँ नहीं पहुँचा। इवेंट का टाइम है 4 से 6, आपने उसको बुक 2 घंटे के लिए किया है और 5:45 में भी कोई नहीं आ रहा। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच एंड आई लेफ्ट। और ये मैंने तय कर लिया आपसे कि मैं जिस इवेंट पे मुझे बुलाएंगे, जिस जगह पे टाइम होगा कि इस वक्त आपने आना है, मैं उस वक्त जाऊँगा। अगर वहाँ पे इवेंट उस वक्त पे नहीं है तो नो मैटर व्हाट आई लीव। वक्त से बड़ी तो किसी चीज़ की कीमत होनी ही नहीं चाहिए। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अगले को बुला के कि आपने उस वक्त पे। एक अक्लमंद इंसान को पता है कि टाइम इज मनी। आप बेशक अर्न नहीं कर रहे बट आपने अपने पूरे दिन को गुजारना है। और आई थिंक कई लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, दे हैव अ लॉट, दे हैव देयर प्लेट्स फुल। तो आप बजाय करने के किसी को बुला के और उसको वो करें,
यू नो रिस्पेक्ट अदर पीपल, रिस्पेक्ट Yes, टाइम, ये yes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये तरबियत में आनी चाहिए। यू नो मेरे फादर का जिस तरह का मेरा अपब्रिंगिंग थी कि अगर 10 बजे हमने कहीं जाना है तो 9:59 पे हम लोग गाड़ी में नहीं होते थे तो घर पे रह जाते थे। और मुझे तो इतना ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि मुझे तो मतलब फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। आई कैन नॉट इवन रिलेट टू पीपल जो लेट होते हैं। मैं कहती हूँ हाउ डू दे इवन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सीरियसली अच्छा very देखिए, terrible. आई थिंक कुछ कसूर हमारा भी है ना कि हम रिएक्ट नहीं कर रहे ना ऐसे मामले में। जैसे आपके अब्बू ने किया, बिल्कुल ठीक किया। जी। माय फादर यूज्ड टू डू लाइक द सेम थिंग। मेरी शादी पर उन्होंने कह दिया था तुम अगर इस टाइम पे ना आए तो बारात जाएगी, तुम नहीं जाओगे। तो मतलब यही लिटरली करना चाहिए। मुझे डर लगा था कि वाकई चले जाएंगे, तो मैं पहले पहुंच गया था। Good. सो आई थिंक ये हमारे वालिदैन ने तो बड़ा अच्छा किया, हम नहीं कर रहे। हम आगे से कहते हैं चलो ठीक है वेट कर लेते हैं या चलो लेट चले जाते हैं। आई थिंक हम सबको जो कि ये तो वक्त पे पाबंद है। ग्रूमिंग का मैं कहती हूँ सबसे स्टार्ट्स फ्रॉम होम। Yes. एग्जैक्टली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कदर करें, ये ज़रूरी है। अच्छा जी, सर साहब आपके बाकी काम के बारे में ज़रा बात करते हैं। किस तरह से आप बाकी ख़वातीन को अपलिफ्ट कर रही हैं, किस तरीके से उनको एम्पावर कर रही हैं, बिज़नेस की तरफ लेके आ रही हैं, थोड़ा इस जर्नी के बारे में। इसमें सबीन ये है कि मेरा जो आई एम लकी कि मैं इस्लामाबाद वुमेन चेंबर का हिस्सा बनी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी थी थ्रू द अमेरिकन एम्बेसी। उन्होंने कहा कि आप औरतों को एम्पावर करें, सो आई चोज़ इस्लामाबाद वुमेन चेंबर। जब मैं इधर आई तो हमारी जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं समीना फाजिल, उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट कराई औरतों के चेंबर्स को लाने के लिए। Yes. सो वी वर वेरी लकी टू आई वॉज वेरी लकी टू बी यू नो मेंटोर्ड बाय हर। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप यू कैन बी एनीथिंग, यू नो यू कैन बी, आई थिंक आप बहुत बड़े प्रधान भी हो सकते हैं, लेकिन हर उस्ताद के ऊपर एक उस्ताद है। और जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी, जो ग्रूमिंग मैंने उनसे सीखी, you know that has helped me a lot. You know that has helped me you know pave that path. और मुझे लगता है कि जो मैं कहती हूँ हीरे को भी तराशने के लिए ना आपके पास अच्छे जवारी के पास जाना बहुत ज़रूरी है। यू नो इफ़ देयर इज़ अ गुड ज्वेलर, वो उसको बड़े अच्छे उसके कट्स और ह्यूज़ को निखार के निकालता है। तो आई वॉज़ लकी टू बी वर्किंग विद हर। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड देन यू नो उस चीज़ से एक्सपोजर आपको मिलता है, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं। इसी तरह फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे अपने ऑरिक पे, मैं उनके हूँ, आई गो देयर रेगुलरली, एवेल्यूएट करते हैं उनके इंक्यूबेशन सेंटर में, लड़कियों को इनकरेज करते हैं कि हर लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और आई थिंक दिस इज़ द थिंग कि आप अगर एक लड़की, एक औरत जो है वो बेशक अगर यू नो 100 रुपया भी दिन का कमा रही है तो दैट्स अ बिग थिंग, यू नो दैट्स अ ह्यूज थिंग। अपना पैसा उसका है, वो किसी के ऊपर मोहताजी से वो निकल जाती है। शी इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन कि मैं यू नो एक एक्स्ट्रा यू नो जोड़ा क्यों बना रही हूँ या मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ क्यों ले रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी औरत के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने घर से, और मैं कहती हूँ कि माँ बाप को स्पेशली जो बेटियों वाले हैं उनको अपनी बच्चियों को जो कुछ भी है तालीम नंबर 1 ज़रूर दें, मतलब, और दूसरा उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि यू कैन डू इट, यू आर नॉट लेस देन मैन। कि अगर मर्द जो हैं वो ये कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी हम अगर अपने रूरल एरियाज़ में जाएं तो बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। सही तो बात है। आप अगर अपना डिफरेंस एक मेक कर सकते हैं, जैसे मेरी शादी मरी में हुई हुई है, तो मैं जब मरी जाती हूँ तो मेरे पास आती हैं कोई लोकल लड़कियाँ या वहाँ के वर्कर्स भी हैं, या मैं उनसे जब इंटरैक्ट करती हूँ तो मैं उनको ये कहती हूँ नहीं, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, आप ज़रूर करें। और ख़ुद मेरा ताल्लुक़ पोठवार से है, तो मैं जब अपने गांव की लड़कियों से जब एड्रेस करती हूँ, क्योंकि मैं गखर फेडरेशन में भी हूँ, तो मुझे होता है कि हम जब आपस में भी जब वो करते हैं तो हम बड़ा अपलिफ्ट करते हैं। और आपको पता है अब तो क्यानी लड़कियाँ माशाल्लाह, आप देखें नाइला क्यानी है, अरूज क्यानी है, मैं क्यानी बैठी हुई हूँ, यू नो you've got हदीका क्यानी, so you've got lots of क्यानी girls in you know their own domains, you know, making a difference. तो मुझे लगता है कि हम सब एम्पावर्ड घरों से आए हैं, हमारे बाप बहुत अच्छे थे। तो मैं एक इसी प्रोग्राम के उससे बापों को एक पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें, अपनी बेटियों को वो प्यार और नरिशमेंट और उन पे वो ट्रस्ट दें जो आप अपने बेटों को दिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। और उसी से आपकी बेटियां जो हैं वो ग्रो करती हैं, एंड दे शाइन। एंड आज तक मुझे अगर है तो मेरे वालिद साहब ने मुझे आज तक ही मेंटोर्स मी, और मुझे बताते हैं कि क्या तुमने चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, इसमें जाओ, ये ना करो, ये चीज़ ठीक है।
यू नो, एंड देन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, यू नो, देन माई सन इज़ ऑल्सो यू नो सपोर्टिंग मी, तो मेरी 2 बेटियां हैं, दे बिलीव इन मी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यू नो इफ़ आई कैन मेक अ लिटिल डिफरेंस इन द सोसाइटी ऑल्सो, तो दैट बिकम्स अ ह्यूज डिफरेंस। और ये कितना इंपॉर्टेंट है जो आप इस पहले एक बात करी थी ना कि चाहे आप 100 रुपये ही कमाते हैं लेकिन आप कमाएं, चूँकि हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि अगर एक लड़की काम करना शुरू करती है, चाहे घर से करे, चाहे वो किसी प्रोफेशनल सेटअप में जा रही है, चाहे वो शादी से पहले, चाहे वो शादी के बाद, वो कहते हैं इतना वक्त तुम लगाती हो, इतना तुम इन्वेस्ट कर रही हो टाइम एंड एनर्जी एंड थॉट प्रोसेस, बट यू आर अर्निंग जस्ट मीगर अमाउंट, तो मत करो। अब यहाँ पे जो डिस्करेज कर देते हैं ना उसको जस्ट बिकॉज कि वो कमा कम रही है, आई थिंक दैट्स वेयर हम स्टॉप कर रहे हैं उसको, क्योंकि ज़ाहिर है वो हो सकता है शुरू में कम कमाए, बट ज़ाहिर है वो सीखेगी, वो फिर आगे बढ़ेगी। पता है हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स बहुत हैं। आपको पता है, डू यू नो व्हाट माय बिजनेस इज? नो। आई वाज एक्चुअली, मैं अपने हस्बैंड की रियल एस्टेट कंपनी में तो डायरेक्टर थी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मैरिड इनटू अ बिजनेस फैमिली, तो मुझे इसकी सेंस शुरू से थी, इट केम टू मी ऑब्वियसली नेचुरली घर में बट बातें हो माय रही हैं, पैशन वाज कुकिंग। ओके। ओके, So I learned cooking from my दादी, Okay. and as a child also मुझे ना मतलब एक extraordinary शौक था कि मैं कुछ ना कुछ पकाना सीखूं। मेरी दादी बेड पे बैठ के she couldn't walk, और मुझे कहती थी कि मेरे पास मसालों वाला डब्बा ले आओ, मेरे पास ये ले आओ, अब जाके ऐसे करो, ये करो। तो मुझे बड़ा शौक हुआ। जब शादी के बाद ना मैं कहीं भी ट्रैवल करती थी तो मैं जो खा के आती थी ना कहीं भी दुनिया में, आई यूज्ड टू कम रेप्लिकेटेड कि मुझे ये कुजीन बड़ा अच्छा लगा था, यू नो, ये बड़े मज़े की चीज़ मैंने खाई थी, आई एम गोइंग टू ट्राई टू रेप्लिकेट दैट। जब कोविड आया तो मेरी बेटी जब पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रही थी, आई गॉट माई एम्पावरमेंट फ्रॉम माई चिल्ड्रन। दे सेड, अम्मा यू नो यू आर सो गुड इन कुकिंग, व्हाई डोंट यू टेक इट अप एज अ हॉबी एंड एज अ बिजनेस। तो मेरे फादर इन लॉ स्वीट, आपको पता है व्हेन यू आर माशाल्लाह कमिंग फ्रॉम, यू हैव एवरीथिंग, बट यू नो बड़े समझते हैं कि पता नहीं बहुएं हमारी कुछ ना करें, तो मुझे कहते हैं कि तुम ये क्यों किचन में लग गई हो, ये तुमने, मैंने बर्मीज़ हाउसवे इंट्रोड्यूस किया इस्लामाबाद में। आई वांटेड टू बी डिफरेंट, मैंने कहा बाकी चीज़ें तो बन रही हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस समथिंग जो अभी तक नहीं है, एंड आई हैव केटर्ड टू लाइक वेरी वेरी हाई, यू नो, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस एंड अदर पीपल, एंड स्टिल आई एम डूइंग दैट। तो मुझे आई वांटेड टू बी डिफरेंट कि वो, तो मेरे ससुर मुझे कहते हैं मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लो बेटी, क्या काम लग गई हो तुम। मैंने कहा अब्बू पैसों की बात नहीं है, इट्स अबाउट माई पैशन। अभी जैसे मैं शहरियार को सुन रही थी, इट्स अमेजिंग टू सी यंग चिल्ड्रन, दे ऑलरेडी नो कि उनकी कॉलिंग क्या है। यू नो, हमें थोड़ा टाइम इसलिए लग गया कि हमारी शादियाँ जल्दी हो गई, फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, देन यू नो वी ग्रोइंग अप विद किड्स, उनको रेज करना सारा। Now my kids are grown up and I just wanted something different in my life. तो वो मेरा एक साइड चीज़ है, इट्स माई यू नो थिंग कि जिसको मैं बड़ा पैशनेटली करती हूँ। और द ईटरिया के नाम से मैंने अपना एक होम बेस्ड टेक अवे किया, जिसको मैंने इवेंचुअली एक कैफ़े में कन्वर्ट किया। तो वो यू नो ये आपका पैशन जो होता है ना, दैट टेक्स यू अ लॉन्ग वे, और आप उसको जब परसू करते हैं तो उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल उसमें आप एंजॉय करते हैं। उसमें मेहनत कर जरूर रहे होते हैं लेकिन आप उसमें एंजॉय ज़्यादा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक मैं चाहूँगी कि इस पे आप ज़रूर कमेंट करें। इतनी लड़कियाँ, इतनी औरतें देखी हैं हमने जो कि अक्सर ये बात करती हैं कि भाई हमें तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, हमें नहीं काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, हमारा दिल नहीं करता काम करने का, और आई डोंट वांट कि मैं जाकर लाइन में लग के बिल जमा कराऊँ। Lazy girls. मुझे I'm sorry, I'm not being going to label anything, but I think औरत के अंदर अल्लाह ने इतनी पोटेंशियल डाली है। Why should you, आजकल तो वैसे प्रिंसेस मैन भी बहुत हैं, मर्दों को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट की बड़ी ज़रूरत है। आप देखें मर्द उठ के रिमोट भी नहीं उठाते, बेगम करे सारा काम, यू नो। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, मर्द औरत, आदम हवा, मेल फीमेल, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ये नहीं बनाई कि अलग हो। इवन कई प्लांट्स में जैसे फिग मैं लगा रही थी, तो उसमें भी अगर आप मेल और फीमेल फिग ना लगाएं तो वो प्लांट पौधा ही नहीं देता, फ्रूट ही नहीं आता। तो अल्लाह ने एक बैलेंस क्रिएट किया है ना, तो जाहिर सी बात है। मुझे समझ नहीं आती है कि व्हाई डू यू वांट दैट। मुझे मैं क्यों ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ सदफ, क्योंकि मैंने अक्सर
उस तरह की ख़वातीन को दूसरी ख़वातीन को डिस्करेज करते हुए देखा है। क्योंकि जब आप ये बात बैठ के करिए ना कि मुझे तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये कोई शौक़ नहीं है, मेरा तो ये मेरा तो वो, मतलब आपके मुझे काम करने का कोई शौक़ नहीं है, आई जस्ट नाउ अब मुझे बस रेस्ट चाहिए ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मेरा मियाँ कमाए मैं खाऊं। मैंने ये माइंडसेट देखा और बहुत सारी ख़वातीन का देखा है। और ऐसे ही प्रॉबली इसी वजह से जितनी ख़वातीन काम कर रही होती हैं, स्पेशली एक तो शौक अपनी जगह पे, बहुत सारी ख़वातीन जिम्मेदारियों के पर्सपेक्टिव से काम करें, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो हमें काम करना है। ऐसे में हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि पता है सभी तरबियत बहुत आती है इन चीज़ों में। शायद मैं जिस घर से आई थी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, वॉट एवर माशाल्लाह आई केम फ्रॉम अ वेरी, अल्लाह का बहुत मतलब अल्लाह का शुक्र था घर से जिससे आई थी। बट हमें ना बताया जाता था कि लड़कियों को सब कुछ करना चाहिए, यू नो, आपको खाना भी पकाना आना चाहिए आपको। हम लोग फारिग होते थे और कुछ नहीं, तो हमारी दादी जो है, मतलब उनका बहुत मैं जिक्र इसलिए करती हूँ, आई थिंक शी वॉज अ वेरी एम्पावरिंग लेडी इन माई लाइफ। मेरे फादर वॉज वेरी बिजी, ही वॉज इन पॉलिटिक्स एंड देन यू नो ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सो माई पेरेंट्स वर यूजली बिजी। तो मेरी दादी ने मुझे रेज़ किया है, मुझे और मेरी बड़ी बहन को, और वो अमेरिका में माशाल्लाह शी इज़ इन पॉलिटिक्स और मैं यहाँ पे आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। सो मुझे लगता है कि माई दादी हर सेल्फ वॉज अ ह्यूज लीडर दैट वी हैड इन आवर हाउस। और उनको होता था कि लड़कियाँ और कुछ नहीं कर रही हैं तो कहती थी कालीन पे जो धागे गिरे वो उठाओ, तो हम कहते थे कि कर लेंगे ना, तो कहती नहीं फारिग नहीं बैठना। तो आदत ही नहीं है फारिग बैठने की। मुझे लगता है कि प्रिंसेस और क्वीन वो औरत होती है जिसके घर में आप जाएं तो आपको सब कुछ इन ऑर्डर मिले, ठीक है, उसकी ज़िंदगी भी इन ऑर्डर हो, वो भी साफ़ सुथरी तैयार हो। शी इज़ नॉट स्मेलिंग बैड, शी इज़ नॉट लुकिंग बैड, शी इज़ मेड एवरीथिंग कंफर्टेबल फॉर द फैमिली, फॉर द हाउस। अपने मियाँ को वेलकमिंग वो दे, बच्चों को वो के साथ दोस्ती हो, प्यार हो, घर में एक हार्मनी हो, सास ससुर के साथ आपका इज्जत का, रिस्पेक्ट का रिश्ता हो। वो क्या प्रिंसेस है कि जो सारा दिन सो रही है एंड शी वेक्स अप एंड शी डजंट वांट टू डू एनीथिंग एंड शी वांट्स जस्ट एक्सपेंसिव बैग्स एंड शूज। आई एम सॉरी, इतना कमाएं कि यू कैन अफोर्ड योर बैग्स, एब्सोल्युटली, खुद इतना करें। कमाएं कि यू कैन अफोर्ड योर डायमंड्स। सदफ, थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट बहुत हैविंग यू। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आप करते हैं, बड़ा अच्छा फ्लो आपका माशाल्लाह। इस तरह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट करती रही है। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।